हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी बुक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग वेस्ट बंगाल बोर्ड के क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 10.2 कर रहे थे त्रिराशिक पद्धति, उसका हम लोग पार्ट 2 करने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने 1 से लेकर के 6 क्वेश्चन तक बना लिए थे। तो चलिए आज 7वें क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखिए, क्वेश्चन कहता है कि गोपाल नगर के एक तांत कारखाना में 14 तांती 12 दिन में 210 साड़ी बुनते हैं। पूजा के समय 10 दिन में 300 साड़ी देने का ऑर्डर मिला। समय से साड़ी देने के लिए और कितने तांती, यहाँ पर देखेंगे हम लोग और कितने तांती, ये वर्ड हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। और कितने तांती को काम पे रखना पड़ेगा, त्रिराशिक सूत्र से हल करें। हमने बताया था पिछले क्लास में, बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने सीखा था कि क्या निकालना है हम लोगों को, कितने तांती निकालना है ना। तो सबसे पहले जो निकालना है उसी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो हम लोग सबसे लास्ट में लिख देंगे तांती। क्या लिख देंगे? तांती। यही तो हम लोगों को निकालना है, ठीक है। चलिए, एक तरफ ये हो गया। और क्या क्या चीज़ हमारे पास है, एक दिन दे रखा है और एक साड़ी दे रखा है। तो हम लोग यहाँ पे पहले में लिख देंगे साड़ी और यहाँ पे लिख देंगे हम लोग दिन। चलिए, तो 14 तांती 12 दिन में, 14 तांती 12 दिन में 210 साड़ी बुनता है। हमसे कहता है 10 दिन में 300 साड़ी। तो 10 दिन में, दिन के पास लिख देंगे 10, 300 साड़ी, साड़ी के पास लिख देंगे 300। कितने और तांती चाहिए, तो पहले तांती निकाल लेते हैं, उसके बाद बताएंगे, ठीक है। तो पहले इतना दूर का हम लोग काम शुरू करते हैं। पिछले क्लास में हम आपको क्या बताए थे कि इस तरीका के सवाल को कैसे बनाना है। तो सबसे पहले आप बीच वाला को बंद कर दीजिए, ये वाला, ठीक है। समझिए ये वाला कि नहीं है। तो 1 नंबर समीकरण बनाते हैं। 2 समीकरण बनेंगे इसमें, है ना। एक बार पहला और तीसरा से तुलना करेंगे और एक बार इसको बंद कर देंगे और दूसरा और तीसरा से तुलना करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको बंद करके समझना है, ये वाला नहीं है पार्ट। तो 210 साड़ी, इसको हम बंद कर देते, यहीं रख देते। 210 साड़ी है, हमको बनाना है तो 14 तांती लगता है। अगर हमें 300 साड़ी बनाना होगा तो क्या कम तांती लगेगा कि ज़्यादा? तांती अर्थात होता है जो बुनकर होते हैं, जो साड़ी उड़ी की बुनाई करते हैं, उन्हें कहते हैं तांती हम, ठीक है। तो 210 साड़ी बनाना था तो 14 तांती लग रहा था, तो 300 साड़ी बनाना है तो ज़्यादा तांती लगेगा। सिंपल सी बात है। आप समझिए, अपने आप को रख कर देखिए अपने जगह पर कि आपको ऑर्डर मिला है, साड़ी बनाने का। तो 210 साड़ी बना रहे तो 14 को आदमी लग रहा है तांती जो बनाते साड़ी को। तो 300 बनाना होगा तो ज़्यादा लगेंगे ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ज़्यादा। तो यहाँ पर पेंसिल से हम आपके लिए लिख दे रहे हैं ज़्यादा, क्योंकि ये बहुत काम वाला चीज़ है, इसलिए यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। इसको इरेज भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ साड़ी, देखिए यहाँ भी बढ़ रहा है और यहाँ भी क्या लगेगा? ज़्यादा। तो यहाँ भी ज़्यादा और यहाँ भी ज़्यादा। देखिए ना, 210 से 300 हो गया, ज़्यादा हो गया ना। और 14 से जो भी आंसर आना है ज़्यादा ही आना है। तो यहाँ साड़ी तथा तांती का संबंध, तांती का संबंध सरल अनुपात का, कैसा है? सरल संबंध है, सरल संबंध। यहाँ पर लिख देंगे अर्थार्थ भिन्न, यहीं पे लिख देते हैं अर्थार्थ भिन्न बराबर। तो भिन्न हमारा क्या हो जाएगा? तो ज़्यादा बोले हैं ना, ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। तो ज़्यादा वाला कितना? 300 और कम वाला कितना? 210। ये पहला समीकरण तैयार हो गया। इतना बात क्या समझ में आ गया कि नहीं? अब आते हैं समीकरण 2 बनाते हैं। समीकरण 2, समीकरण 2 में अब इसको बंद कर देंगे हम लोग। अब देखेंगे, कोई काम हमको दिया गया था, हम लोग 12 दिन में कर सकते थे, लेकिन हम लोग 14 को आदमी के सहायता से करते। तांती मतलब आदमी ही होता है। और हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि आदमी और दिन में आंख बंद करके विलोम संबंध होता है। फिर भी बता देते हैं, 12 दिन में काम करना है तो 14 तांती लग रहा है। अब 10 दिन में काम करना है तो ज़्यादा आदमी लगेगा। सिंपल सा बात है। आप अपने ऊपर लेकर देखिए, हर एग्जाम्पल को अपने ऊपर रख करके देखिए। हम लोग 12 दिन लगाते हैं, हम लोग 14 आदमी हैं। हम लोग, आप लोग मिलकर कितने आदमी हैं? 14 आदमी। 12 दिन में हम लोग कोई काम ख़त्म कर देते हैं। लेकिन हमसे मालिक कह कर गया है कि भाई 10 दिन में ही काम ख़त्म करना है। तो हम लोग जितने भी आदमी हैं तो हम लोगों को थोड़ा आदमी ज़्यादा चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा? ज़्यादा। तो ये वाला भी और एक जो निकल रहा है वो भी क्या निकल रहा है? ज़्यादा निकल रहा है। इसको लिखना नहीं है, इसको पेंसिल से मिटा लीजिएगा, हम समझने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं। तो ये भी ज़्यादा आ गया। क्या आ गया? ज़्यादा आ गया। तो अब क्या करेंगे? यहाँ देखिए, 12 से 10 हो गया, कम हो गया। क्या हो गया? कम। 12 ज़्यादा है कि 10 ज़्यादा है? तो बोलिएगा 12। 12 ज़्यादा है, ये कम हो गया। और यहाँ पे आंसर मेरा, यहाँ पे जो हम बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ज़्यादा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे कम और यहाँ पे ज़्यादा, विलोम संबंध हो गया। क्या हो गया? विलोम संबंध। तो हम बताए थे आदमी और दिन में विलोम संबंध होता है। वैसे भी यहाँ दिन तथा तांती का संबंध, तांती का संबंध विलोम, कैसा है? विलोम है।
तो इसका भिन्न क्या निकलेगा, अर्थार्थ, अर्थार्थ भिन्न बराबर, इसका भिन्न में हम क्या बोले थे, ज़्यादा बोले हैं ना, ज़्यादा, तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, सवाल ख़त्म। इसीलिए अभिष्ट तांती निकालना है, कितने तांती लगेंगे ये निकालना है। तो ये वाला लिख दीजिए 14, 14 इंटू ये वाला समीकरण, पहला समीकरण है 300/210 और दूसरा कितना है 12/10। देखिए काटना एकदम आसान होता है, एकदम आसान होता है। कैसे सीखिए, 1 0 1 0, 2 0 नीचे हुआ ना, 1 0 1 0, 2 0 नीचे, कट गया कि नहीं कट गया, आराम से कट गया। 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे, 3 सत्ते 21, 7 से काटेंगे, 7 दूनी 14, तो 12 दूनी कितना हो जाएगा आपका 24। तो 24 तांती आंसर नहीं आएगा, ठीक है, 24 तांती आंसर नहीं आएगा। हमसे कह रहा था और कितने तांती, तो पहले से कितने हैं 14 है, इसीलिए अतिरिक्त तांती, अतिरिक्त तांती, कितने अतिरिक्त तांती लगेंगे, तो 24 आंसर आया है और 14 का तो पहले से, तो पता चलेगा कि और मात्र 10 तांती चाहिए। कितना तांती चाहिए, 10 तांती। यही हमारा हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्या आप सभी को समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो उम्मीद करते हैं ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। आगे सवाल में पढ़ते हैं। ये सवाल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में 100% इसका चांस है कि आपका एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, स्टार लगा देते हैं हम, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही VVI क्वेश्चन है। कहता है एक संस्था को जहाज़ से 10 दिन में माल को खाली करने का ऑर्डर मिला है। इस काम के लिए संस्था ने 280 लोगों को काम पर रखा। 3 दिन में देखा गया कि काम का 1/4 हिस्सा, देखिएगा ये वाला कितना अच्छा तरीका से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आप देखते चलिएगा। बहुत जने हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत सारा लेंदी प्रोसेस में चले जाते हैं, बिल्कुल नहीं ले जाएंगे, शॉर्ट तरीका सिखाएंगे। काम का 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ तो समय से काम खत्म करने के लिए और कितने लोगों को काम पर रखना होगा। क्या निकालना है, लोग निकालना, सबसे लास्ट में वही लिखेंगे, जो निकालना है उसी को सबसे लास्ट में लिखेंगे, यहाँ लोग लिखेंगे। चलिए ये काम हो गया। और क्या क्या बचा मेरे पास, एक बचा है दिन और एक बचा है लोग। लोग तो हो गया है, दिन है और काम का हिस्सा भी है, काम का क्या है, हिस्सा भी है। तो यहाँ पर लिख देते हैं कार्य, कितना कार्य होता है, कार्य का हिस्सा, ठीक है। और एक जगह हमको लिखना पड़ेगा दिन। चलिए तीनों चीज़ यहाँ से हम इसको समझ करके लिख दिए। अच्छा 10 दिन में काम करने को बोला गया था, 3 दिन में काम देख रहा है, कितना दिन में, 3 दिन में। चलिए 3 दिन में काम देखा, ठीक है। 3 दिन में कितना काम देखता है, 3 दिन में देखा है कि 1/4 हिस्सा ही पूरा हुआ है। यानी कि अगर हम कुल मान लेते हैं 4 काम, तो 4 में से कितना काम हुआ है, 1 काम हुआ है। तो कार्य कितना हुआ है, 1 कार्य हुआ है। शेष कार्य कितना बचेगा, 3। क्यों, क्योंकि कुल कार्य यहाँ पे लिख देते हैं, कुल कार्य कितना, 4, ठीक है। तो कार्य हुआ कितना है, 1। तो शेष कार्य कितना हो जाएगा, शेष कितना हो जाएगा, 4 में 1 घटेगा 3। ये पूरा आप साइड में लिख लीजिए। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो बचा कार्य कितना है, 3, वो अगला में चला जाएगा, ठीक है। कितने लोग लगे थे, 280। अच्छा 10 दिन में काम खाली करना था, 3 दिन काम हो चुका है, तो और काम कितना बचेगा, तो 10 में 3 चला जाएगा, तो कितना काम बचेगा, 7 दिन का काम बचेगा। इसको पहले अच्छा से समझिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो नहीं बढ़ेंगे। 3 दिन में काम हुआ, देखा 3 दिन में देखा गया कि 4 में से 1 हिस्सा काम हुआ है। यहाँ पे दिखा दिए कुल काम 4 माने तो कार्य 1 हुआ है, तो शेष काम बचेगा कितना, 4 में 1 घटेगा तो 3 बचेगा। तो 1 के काम हुआ था, कितना आदमी कर रहा था, 280 आदमी। 10 दिन का काम था ना, 3 दिन हो गया तो काम दिन कितना बचा, 7 दिन। और कार्य कितना हुआ था, 4 में 1 काम हो गया था, 3 काम बचा था। यही 3 काम करना है, कितना लोग लगेगा। उम्मीद करते हैं कि पूरा अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा, पूरी शिद्दत से मैंने आपको बता दिया। 1 नंबर बात, समीकरण 1, सबसे पहला काम तो भैया बार करोड़ों बार तो बता चुके, अब क्या बचा रह गया, कुछ भी नहीं। इसको बंद कर दीजिए। यहाँ दिन और लोग में तुलना करना बोला, भैया अब उतना बार समझा चुके हैं, तो अब हम लोग आंख बंद करके लिखेंगे कि यहाँ दिन तथा लोग का संबंध, दिन तथा लोग का संबंध विलोम है। कहे कि आदमी और दिन में कैसा संबंध होता है, विलोम होता है। फिर से बता दीजिए भैया, अगर कोई काम कर रहे हैं, 3 दिन कर रहे हैं काम, तो 280 लोग चाहिए होगा, और 7 दिन हमारे पास है, आराम से सो के काम करिए। पहले 3 दिन में काम खत्म करना था, 280 आदमी चाहिए होता है। अब 7 दिन में काम करना, आराम से कम लोग दे दीजिए ना, आराम से कर लेंगे, कहे कि 7 दिन है मेरे पास। समझ में आ गया? तो लोग क्या लगेगा, कम लगेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, अर्थार्थ भिन्न, विलोम संबंध हो गया। यहाँ पे लिख देंगे अर्थार्थ भिन्न बराबर
तो क्या हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे देखिए क्या बोल रहे, जो बोल रहे हैं वो लिख देते हैं, है ना। यहाँ 3 दिन लग रहा था 280 लोग, 3 दिन लग रहा था 280 लोग काम करते, अब 7 दिन है तो कम लोग लगेगा, यहाँ क्या लिख देंगे, कम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, कम। तो कम वाला ऊपर हो जाएगा और अधिक वाला क्या हो जाएगा, नीचे। बार बार बताएं, 1 नंबर समीकरण हो गया। 2 नंबर समीकरण में आते हैं, इसको बंद कर दीजिए भैया, आप तो बता ही चुके हैं। एक काम करने में 280 आदमी लगता है, तो 3 काम है तो ज़्यादा आदमी लगेगा। अरे भैया सिंपल सा बात है, तो ये कम वाला इसको अब हटा दीजिए, अब यहाँ पे लिख दीजिए ज़्यादा। अब दूसरा समीकरण को तुलना कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ज़्यादा। समझ में आ रहा है। अगर कोई एक को काम करना है तो 280 आदमी चाहिए, आप अपने ऊपर लेकर के देखिए। एक काम आपको दिए तो आप बोले भैया 280 आदमी चाहिए होगा, हम बोले नहीं एक काम नहीं, आप 3 काम करिए, तो 3 काम करेंगे, बोले भैया और ज़्यादा आदमी हमको चाहिए होगा। यहाँ भी ज़्यादा और यहाँ भी ज़्यादा। मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, समझ में आ रहा है सभी को। ये 3/7 कहाँ से आया, समझ में आया ना। कम बोले थे तो कम वाला ऊपर, अधिक वाला नीचे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, एक काम करने में 280 आदमी, तो 3 काम करने में ज़्यादा आदमी चाहिए होगा, तो ज़्यादा का मान हो रहा है, क्या हो रहा है, ज़्यादा। तो यहाँ 1 से 3 हो गया ज़्यादा, और यहाँ भी ज़्यादा, ज़्यादा ज़्यादा सरल संबंध। तो लिखेंगे यहाँ कार्य तथा लोग का संबंध सरल है। कैसा है, सरल है, अर्थात भिन्न बराबर, अर्थात भिन्न बराबर। तो यहाँ पे ज़्यादा बोले ना, तो ज़्यादा वाला ऊपर, इसमें इसको देख के लिखेंगे, ज़्यादा वाला ऊपर कम वाला नीचे। अब निकालेंगे, इसलिए अभिष्ट लोग, अभिष्ट लोग निकाला 280 इंटू ये वाला लिख देंगे पहले 280। पहला समीकरण कितना था, 3/7, दूसरा वाला कितना था, 3/1। अब काटते हैं, देखिए काटना बहुत आसान है। 7 का पारा कम से कम आता है, बोलिएगा हाँ आता है। 7 चौके 28 और यहाँ पे लगा देंगे 0। चलिए कट गया। अब बोलिएगा और गुना भागा नहीं आता है, तो हम हैं तो देखिए 0 घटा दीजिए, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 लिख देंगे और एक जो 0 बचा था यहाँ लगा देंगे, ख़त्म सवाल। 280 लोग, 360 आया, लेकिन ये आंसर नहीं आया। हमसे बोला था और कितने लोग, और कितना लोग, तो इसलिए अतिरिक्त लोग कितने और अतिरिक्त लगे। यही तो बहुत सारे गलती कर जाते हैं। अतिरिक्त लोग कितना लगे भैया, आया कितना आंसर, 360। मेरे पास पहले से आदमी कितना है, 280 लोग हैं मेरे पास। कितने हैं, 280 लोग थे। दिखा देंगे ऊपर करके, रुक जाइए। तो बचेगा तो कितना हो जाएगा, घटाया देंगे, 0 में 0 घटा, 36 में 28 घटेगा, कितना बचेगा 8। 80 लोग घटा लीजिए आप, 80 लोग आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं। यहाँ देखिए था कि नहीं था, 280 लोग पहले काम में लगा था, अब 360 आया था, तो 360 में आप घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 80। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा 80 लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी। अगला सवाल, ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही प्यारा सवाल है, 9 नंबर। ठीक है, ये भी आने का आपका एग्जाम में बहुत ही चांस है। जो स्टार वाला क्वेश्चन हम स्टार लगा दे रहे भैया। ठीक है, एक यंत्र चालित तांत की क्षमता एक हस्तचालित तांत की क्षमता से 2.1/4 गुना है। ठीक है, 2 सही 1/4 गुना है। 12 हस्तचालित तांत 1080 मीटर लंबाई के कपड़े को 18 दिन में बनाते हैं। 2700 मीटर लंबे कपड़े को 15 दिन में पूरा करने के लिए कितने यंत्र चालित तांत लगेंगे, त्रिराशिक सूत्र से हल करें। आप एगो बात नोट करिएगा, एक जगह आपको वर्ड मिलेगा हस्तचालित, क्या मिलेगा, हस्त यानी हाथ से चलने वाला। एक मिलेगा यंत्र चालित, क्या मिलेगा, यंत्र चालित, जिससे कपड़े उपड़े की बुनाई करते हैं उसे ही तांत कहते हैं। ठीक है ना, तो एक यंत्र से भी चलने वाला होता है और एक हाथ से भी चलने वाला होता है तांत। देखिए निकालना क्या है, यंत्र चालित तांत। तो इसको हम लोग बाद में देखेंगे यंत्र चालित तांत को। और एक जगह हमारा यहाँ लिखा हुआ था कि एक यंत्र चालित तांत की क्षमता एक हस्त चालित तांत की क्षमता से 2.1/4 गुना है। तो हमको निकालना है यंत्र चालित तांत लगेंगे ना, तो हम यंत्र चालित नहीं लिख करके लिखेंगे हस्तचालित, क्योंकि इसका तुलना हम लोग बाद में करेंगे। हस्तचालित तांत ये लास्ट में लिख देंगे। ठीक, जिसको निकालना होता है लास्ट में। यहाँ कपड़ा दिया है और दिन भी दिया है। क्या क्या दिया है, कपड़ा दिया है और दिन दिया है। तो यहाँ पे दिन लिख दीजिए कहीं भी और यहाँ पे लिख दीजिए कपड़ा। चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना। पता ही है कैसे बनाते हैं, सब पता है आपको। चलिए 12 हस्तचालित तांत 1080 18 दिन में बुनता है, 18 दिन। ठीक है भैया, 1080 मीटर कपड़ा, 1080 मीटर कपड़ा को ब्रैकेट में लिख देते हैं मीटर।
और कितने हस्तचालित ताँत थे? 12। कहता है 2700 मीटर लंबे कपड़ा, कितना मीटर? 2700 मीटर, इसके सामने लिखेंगे 15 दिन में, कितना दिन में? 15 दिन में, क्वेश्चन मार्क। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? समझ में आ रहा सबको? अब समीकरण 1 लिखते हैं, तुलना करते हैं अब, है ना। देखिए क्या बताए थे, इसको बंद कर देना है, ठीक है। अब तुलना करते हैं, अगर 1080 कपड़ा बनाना है, इतना मीटर कपड़ा, पीसे में मान लीजिए ना कि 1000 पीस बनाना है तो 12 गो मशीन चाहिए होगा जो हाथ से चलता है। अब हम आपको बोलेंगे नहीं 1000 नहीं 2700 बनाइए, ज़्यादा बना रहे हैं ना, तो बोलिएगा भैया इतना मशीन में नहीं होगा, ज़्यादा मशीन ला के दीजिए। आपका आंसर यहीं पे आ गया। बोलिएगा भैया यहाँ भी ज़्यादा हो रहा है, यहाँ भी क्या होगा? ज़्यादा होगा। आपने मुझे 1000 कपड़े दिए थे तो मैंने कहा था 12 हाथ से चलाने वाली मशीनें चाहिए ताँत। अगर आपने ज़्यादा कह दिया तो मुझे भी ज़्यादा लगेगा मशीन, तभी तो ज़्यादा कपड़ा बना पाएंगे आपका। बोलेंगे सही है। तो ये भी ज़्यादा, ये भी ज़्यादा, कैसे ज़्यादा? 1080 से ज़्यादा है ना 2700, तो यहाँ ज़्यादा हो रहा है। यहाँ भी हम क्या बोले हैं? ज़्यादा, पेंसिल से लिख दिया आपके समझने के लिए। तो यहाँ कपड़ा तथा हस्तचालित ताँत, हस्तचालित ताँत का संबंध सरल है, अर्थात भिन्न बराबर कितना हो जाएगा? ज़्यादा बोले ना तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे। 1 नंबर बात कंप्लीट। आते हैं दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर तो पहले को तोप दीजिए। अगर 18 दिन में आपको काम ख़त्म कर देना है तो 12 गो मशीन में आपका काम हो जाता है। लेकिन आपको हम बोले नहीं भैया 18 दिन का समय नहीं है, पूजा करीब आ रहा है, सब कोई घूमने के लिए कपड़ा मांग रहा है, तो जल्दी करिए, 15 दिन में काम ख़त्म करिए। तो बोलिए भैया मशीन और ज़्यादा ला के दीजिए हमको मशीन क्या चाहिए होगा? ज़्यादा। तो ये पहला वाला काम हो गया, इसको हटा देते हैं। अब फिर अगर हम तुलना करके देख रहे हैं तो फिर हमारा क्या निकल रहा है? ज़्यादा निकल रहा है। क्या मेरा बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आप लोगों को? 18 दिन में काम पूरा करना है तो 12 मशीन में काम हो जाता है, लेकिन अब मैंने कहा कि नहीं हमको 15 दिन में ही काम ख़त्म करके दो, तो आपने बोला कि ज़्यादा मशीन लगेगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ कम हो रहा है, लेकिन यहाँ क्या चाहिए होगा? ज़्यादा। कम ज़्यादा विलोम संबंध। यहाँ दिन तथा हस्तचालित ताँत का संबंध कैसा है? विलोम है, अर्थात भिन्न। इसका भिन्न कितना हो जाएगा? ज़्यादा बोले ना तो ज़्यादा वाला ऊपर और कम वाला नीचे, तो 18/15। चलिए इतना दूर हो गया, कॉपी ऊपर करते हैं थोड़ा। इसीलिए अभिष्ट क्या निकालना? हस्तचालित ताँत निकालते हैं, हस्तचालित ताँत। लिखेंगे 12, पहला वाला लिख देंगे 2700/1080, दूसरा वाला लिख देंगे 18/15। काटना बहुत ही आसान चीज़ है, बहुत ही हल्का दिया हुआ रहता है, कैसे आप लोग नहीं काट पाते? एकदम बहुत ही बेसिक चीज़ रहता है। चलिए काट के दिखाते हैं। 1 0 से 1 0 तो काट सकते हैं, 18 से काट सकते हैं, 18 छके 78, 18 छके 108 कट गया। 6 से काट सकते हैं, 6 दूनी 12। 15 से इसको 15 से काट दे डायरेक्ट, सकिएगा? नहीं, छोड़ दीजिए। 5 से काटते हैं, 3 से काटते हैं, 3 5 15 और 3 9 27 और 0 90 हो गया। 5 से इसको आप काट देंगे, 18 5 90, तो कितना हो जाएगा? 18। तो 2 गुना 18 कितना हो जाता है? 36। कितना हो जाता है? 36। तो 36 हस्तचालित आया। क्या आया है? हस्तचालित, यानी हाथ से चलने वाला। अब जो खेल है वही असली शुरू हो रहा है और वही आपको तो समझना है, उसी में तो मेन ये क्वेश्चन डिपेंड था। हमारा क्वेश्चन कहता था कि एक यंत्र चालित ताँत, यानी यंत्र से चलने वाला ताँत का क्षमता एक हस्तचालित ताँत की क्षमता से 2.1/4 गुना है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं, पूर्णांक तोड़ लेते हैं। कितना हो जाएगा पूर्णांक? 4 दूनी 8 और 1 9/4। कितना हो जाएगा? 2.1/4 है ना, 2.1/4। तो 4 दूनी 8, 8 और 1 कितना हो जाएगा? 9। तो यहाँ पे लिखते हैं कि 9/4 हस्तचालित ताँत, हस्तचालित ताँत, इसका मान बराबर है कितना?
एक यंत्र चालित तांत के, एक यंत्र चालित मतलब जो इसका कार्य करने का क्षमता, मतलब 9/4 हस्तचालित तांत है, जितना काम करेगा उतना काम एक यंत्र चालित कर देगा। जाहिर सा बात है कि हाथ से काम करने वाला जितना भी काम कर ले, एक मशीन उससे ज़्यादा काम कर देता है। तो ये जो ज़्यादा काम कर रहा है हाथ से, ये के मशीन अपने एक अकेले काम करने के बराबर कर दे रहा है। ठीक है, तो 9/4 हस्तचालित तांत जो है एक यंत्र चालित तांत के बराबर है। तो हम निकालेंगे एक हस्तचालित तांत। क्या निकालेंगे? एक हस्तचालित तांत। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? तो ये वाला एक है, एक यहाँ लिखिए, बटा 9/4 को नीचे लाइए तो 9, और ये 4 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। फिर से बताते हैं, जो पूर्णांक था उसको तोड़ के दिखा दी, 4 दूनी 8 और 1 9। तो 9/4 जो हस्तचालित मशीन है उसका क्षमता किसके बराबर है? एगो यंत्र के बराबर है, जो यंत्र से चलने वाला तांत है उसके बराबर। तो हम एक का मान निकालते हैं। एक हस्तचालित तांत का मान कितना हो जाएगा? तो एक ऊपर में ये वाला लिख करके इसको बटा में लाना होता है। कहाँ लाना होता है? बटा में। तो एक लिखेंगे ये वाला के लिए एक, और बटा करेंगे तो ये जब बटा वाला नीचे चीज आएगा तो 9 यहाँ रहेगा, और 4 पलट के कहाँ चला जाएगा? ऊपर। ये 4 इसका नीचे रहता है, पलट के कहाँ चला जाता है? ऊपर। हमारा आंसर कितना आया था? 36। तो यहाँ लिखते हैं 36 हस्तचालित तांत। 36 हस्तचालित तांत। इसका क्षमता कितना हो जाएगा? तो यही वाला चीज़ उतारना, 1 × 4/9, और इसको कर देता है गुना 36 कर देना। काट देंगे, 9 का 9, 9 चौके 36। तो 1 × 4 × 4, 4 चौके कितना हो जाएगा? 16। कितना हो जाएगा? 16। तो 16 यंत्र चालित। तो जो 36 हस्तचालित तांत है वह किसके बराबर है? 16 यंत्र चालित तांत के। मतलब कहने का यही है कि 36 गो मशीन हाथ से चलने वाला जितना काम करेगा उतना काम मात्र 16 गो कौन कर देगा? यंत्र से चलने वाला मशीन कर देगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर यही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पूरी शिद्दत से मैंने आपको ये क्वेश्चन समझा दिया। अब आते हैं 10 नंबर में। उससे मिलता जुलता सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है। कहता है 25 कृषक एक समवाय समिति के 2400 बीघा जमीन को 36 दिनों में जोत सकते हैं। समिति ने एक ट्रैक्टर खरीद कर देखा कि जमीन को, देखिए एक जगह ट्रैक्टर का बात आ रहा है, ठीक है, और एक जगह कृषक यानी आदमी का बात आ रहा है। तो आदमी भी काम करवा रहा है, चाह रहा है आदमी से भी काम करवा दे और ट्रैक्टर से भी, जिसमें फ़ायदा हो इसी में काम करवाएगा ये। और हमसे निकालने के लिए कहेगा कि बताइए कि एगो जो ट्रैक्टर है कितना आदमी का काम करने का अकेला क्षमता उसका बराबर है। जैसे कि मान लीजिए 20 आदमी का जो काम का क्षमता है वह एक ट्रैक्टर ही पूरा कर देगा। यही हमको बताना है इस क्वेश्चन में। तो एक ट्रैक्टर की क्षमता कितने कृषकों की क्षमता के बराबर है? देखिए वही बात बोला है, एक ट्रैक्टर की क्षमता कितने कृषकों की क्षमता के बराबर है, हमको यही निकालना है। इस क्वेश्चन को हम पहले अच्छा से आपको समझाएंगे, उसके बाद ही बनाएंगे। और इस क्वेश्चन में वैसा नियम हम लोग नहीं लगाएंगे। देखिए 2400 बीघा ज़मीन को ही काम करना है। कितना काम करना है? 2400 बीघा। अगर हम एक काम करेंगे, यहाँ पर निकालना क्या था हमको कि कितने कृषक निकालना है। कृषक भी तो आदमी ही होता है, लोग होता है ना, कृषक। और यहाँ लिखेंगे दिन, एक चीज़ था दिन, है ना। अरे बीघा ज़मीन को छोड़ दीजिए। बोलिएगा बीघा ज़मीन को काहे छोड़ रहे भैया, बताइए। कारण हम बताएंगे, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, धीरज रखिए। तो यहाँ पे देख रहे थे 36 दिनों में जोत सकता है। 36 दिन में कितना? 25 कृषक। और कितना बीघा जोत सकता था? 2400। यहाँ पर रफ के लिए लिख दे रहे हैं, रफ के लिए, झूठ मूठ का 2400 लिख सकता था। इसको मिटाना ही है, हमको इसका काम है ही नहीं तो काहे लिखेंगे। 2400 काम करना था। लेकिन कहता है कि 30 दिन में काम खत्म करना है। कितना दिन में? 30 दिन में। तो कहता है कि एक ट्रैक्टर की क्षमता कितने कृषकों की क्षमता के बराबर है? क्वेश्चन मार्क। हमसे कह रहा था समवाय ने क्या किया जानते हैं? पहले 25 गो आदमी लगाया कृषक, 36 दिन में काम खत्म हो जाता। लेकिन जो समवाय समिति थी उसने क्या किया? एक ट्रैक्टर लगा दिया काम में। देखा कि अरे भाई ये तो 30 दिन में काम खत्म हो जा रहा है। हमको यही पूछना चाहता हूँ कि एक जो ट्रैक्टर है वो कितना कृषक के काम करने के बराबर है। तो जो बेसिकली काम है 36 दिन में जो 25 कृषक काम कर रहा था, 2400 काम कर रहा था बीघा ज़मीन का। और ये भी जब करेगा तो 2400 काम करेगा। तो चाहे किसान वाला आदमी काम करे और चाहे ट्रैक्टर वाला, काम तो 2400 रहेगा। तो 2400 को लेना ही नहीं है। जब दोनों 2400, इसका कोई तुलना ही नहीं बनता है। हर बार हम तुलना इसलिए करते थे, काम वाम जो भी रहता था 3 चीज़ लिखते थे, एक चीज़, 2 चीज़, तीसरा चीज़ इसमें इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि इस दोनों का मान 2400 काम तो सेम है, तो इसको लिखना नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब क्वेश्चन हम बनाएंगे। समझ में आ गया भैया पूरा? 36 दिन में काम करने के लिए 25 आदमी चाहिए, 30 दिन में काम करने के लिए कितना आदमी चाहिए? ये दिन है, ये आदमी है,
मेरे साथ साथ बोलिएगा कि यहाँ दिन तथा कृषक का संबंध, कृषक का संबंध बोलिए तो क्या होगा, उतना दिन से हम पढ़ा रहे हैं, विलोम संबंध होगा भैया। काहे, ये आदमी है और ये दिन है, आदमी दिन में विलोम संबंध, समय और वेग में भी विलोम संबंध। यहाँ दिन तथा कृषक का विलोम संबंध है। इसमें हम बता देते हैं क्यों, चूँकि यहाँ दिन कम हो रहा है, दिन कम हो रहा है, इसलिए कृषक अधिक लगेंगे, कृषक अधिक लगेंगे। कैसे भैया, 36 दिन में कोई काम करना है, हम लोग हैं 25 किसान हैं, हम किसान हैं, आप भी किसान हैं, हमारे साथ काम कर रहे हैं आप लोग, तो 25 आदमी हम लोग हैं, 36 दिन में काम कर दे रहे हैं। अब बोला मालिक आकर के नहीं 30 दिन में काम हमको ख़त्म करके दो, तो हम उसको बोलेंगे भाई साहब 2-4 आदमी हमको ज़्यादा दीजिए। तो यहाँ क्या चीज़ बोलेंगे हम लोग, ज़्यादा। पेंसिल से आपके लिए लिख देते हैं हम लोग ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा। तो ज़्यादा लिखना है ना, तो लिखेंगे अर्थात भिन्न, अर्थात भिन्न। ज़्यादा है ना, ज़्यादा वाला ऊपर, और ये जो कम है, 36 ज़्यादा 30 कम है, तो कम वाला नीचे। इसीलिए अभिष्ट कृषक, कुछ जन सोचेंगे कि जो देखिएगा यहाँ पे किसी किसी किताब में ना अलग बात दिया हुआ था, हम आपको अभी बताते हैं, पहले बना लेते हैं पूरा। अभिष्ट कृषक कितना हो जाएगा, तो ये वाला पहले लिख देंगे 25 इंटू, और ये उतार देंगे 36/30। अब काट देंगे, ठीक है, 5 बचे और 5 छक्के, फिर 6 से काटेंगे, 6 छक्के 36, तो कितना आता है 5 गुना 6, 5 छक्के कितना हो गया 30। तो जो अभिष्ट कृषक कितने आ गए, 30 कृषक यानी किसान, तो 30 किसान, ठीक है। किसी किसी किताब में यहाँ ना क्या लिखा है कि तो यहाँ पे लिखा होगा कि आधा ज़मीन को काम करने के लिए, ठीक है, तो ये वाला आंसर भी आपका आधा आ सकता है, हो सके 15 किसी किसी का आ जाए। लेकिन मेरा किताब में जो हम लोग बना रहे हैं, किताब में हम चाहेंगे आपको दिखा देते हैं एक बार, किताब में देखिए, किताब में मेरा यही से लिखा हुआ, किसी किसी किताब में अलग है, तो इस किताब में जैसा था हमने वैसा ही बना दिया। आंसर के चक्कर में हम नहीं भागेंगे, ठीक है। कह रहा था, तो समिति ने एक ट्रैक्टर खरीद कर देखा कि ज़मीन को 30 दिनों में जोता जा सकता है, तो कि ज़मीन को, किसी किसी किताब में यहाँ ज़मीन के आधे भाग को लिखा होगा, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना है, जो लिखा था उसी के आधार पर बनाया है। समझ में आ गया कि नहीं आगे बात। तो कहता है एक ट्रैक्टर की क्षमता कितने कृषक, तो यहाँ कितना किसान आया है 30 किसान, तो लिखेंगे इसलिए एक ट्रैक्टर की क्षमता, एक ट्रैक्टर की क्षमता यह किसके बराबर है 30 कृषक के। आंसर 30 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 30। समझ में आ गया। तो इस पार्ट में इतना ही रहने देते हैं। पार्ट 2 में हम लोग कितना क्वेश्चन बनाए, 7, 8, 9, 10, 4 क्वेश्चन बनाए। जो बचा 4-5 क्वेश्चन है उसको हम लोग अगले क्लास में कर लेंगे। तो 3 पार्ट में ये जो 10.2 है ख़त्म हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ये पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अब अगले क्लास में, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।